मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते वार, एनसीओसी ने नई पाबंदियों की मंजूरी दे दी। 10% मुस्बत केसेस की शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात के लिए 300 और आउटडोर के लिए 500 अफराद की हद मुकर्रर। सिनेमा घरों में 50% अफराद ही जा सकेंगे। सिर्फ वैक्सीनेटेड अफराद को ही तकरीबात और सिनेमा जाने की इजाजत होगी। 12 साल से कम उम्र बच्चे एसओपीज के तहत तालीमी इदारों में जा सकेंगे। कराची में कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव जारी। मुस्बत केसेस की शरह 40.13% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज 7,232 टेस्ट किए गए, जिनमें 2,902 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सूबे में ओमिक्रॉन केसेस की तादाद 460 पर रुक गई। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 5,472 केसेस के साथ फैलाव की शरह 9.48% तक पहुंच गई। कोरोना से मजीद 8 अमवात भी रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू। शहरियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया तालीमी इदारों, बाजारों और रश वाली जगहों पर समाजी पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी। मास्क का इस्तेमाल भी न होने के बराबर। मुल्तान में भी एसओपीज की खिलाफ वर्जी। वजीर खजाना शौकत तरीन का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। तमाम मसरूफियात तर्क करके खुद को करंतना कर लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी कोरोना हो गया, खुद को घर तक महदूद कर लिया। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में मजीद 8,063 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। 30,27,800 नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में भी कोरोना कहर ढाने लगा। 4,87,000 से जायद कोरोना केसेस और 1,635 हलाकतें रिपोर्ट। कनाडा से आने वाले सामान के जरिए ओमिक्रॉन वायरस चीन पहुंच गया। चीनी हुक्काम का दावा। शहरियों को शॉपिंग में एहतियात की हिदायत। जर्मनी समेत यूरोपीय ममालिक में पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में सानिहा मरी की 3 दरख्वास्तों पर समाअत। कमिश्नर रावलपिंडी ने बताया बर्फ हटाने वाली 29 में से 16 मशीनें ऑपरेशनल थी। 10 ऑपरेटर्स गैर हाजिर थे। अदालत ने एसओपी से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट और स्नो बाइक्स का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मरी के होटल्स की दर्जाबंदी का भी हुक्म। 3 बरस में 7 असिस्टेंट कमिश्नर मरी तब्दील होने का भी इंकिशाफ। वजीर आजम इमरान खान का अबूजहबी के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन जैद से टेलीफोनिक राबिता। हूसी बागियों की तरफ से 17 जनवरी को अबूजहबी में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। वजीर आजम का मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और क़यादत के साथ यकजहती का इजहार। कहा दहशतगर्दाना कार्रवाई खित्ते के अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। लाहौर के इलाके काहना में 4 अफराद का अंदोनाक कत्ल। डॉक्टर नाहीद, उनकी 2 बेटियों और 1 बेटे को नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। वारदात के शब घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज न्यूज 1 को मौसूल। एसएसपी ऑपरेशन इमरान ने कहा पुलिस और फोरेंसिक टीमें हर पहलू से मामले की तफ्तीश कर रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में निजी स्कूल में बच्चे से मुबैना ज्यादती। डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की टीम का निजी स्कूल का दौरा। इंस्पेक्शन टीम की स्कूल इंतजामिया और बच्चे के वालिदैन से मुलाकात। बलोचिस्तान में बारिशों ने जल थल एक कर दिया। वादी पोलान के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तूफानी बारिशें। कोजकटॉप, चमन और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। निजाम जिंदगी मुतासिर। चमन, कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात का सामना।
मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। वादी लीपा शाहरा एक बार फिर बंद होने का खदशा। जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का मिशन, वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने ऑपोजिशन को मिल बैठने की दावत दे दी। ट्विटर पैगाम में लिखा, सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर कौमी मुफाद में आईनी तरमीम पर इत्तेहाद जरूरी है। ऑपोजिशन को दावत देता हूं, जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के ख्वाब को हकीकत बनाने में साथ दें। मुस्लिम लीग नून फॉरेन फंडिंग केस से राह फरार इख्तियार करना चाहती है। नून लीग चाहती है इनके अकाउंट्स की जांच पड़ताल न हो। वजीर ममलिकत फर्रुख हबीब की इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत, कहा JUI पर भी इल्जाम लगा वो लीबिया से फंड्स लेती रही। इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों की फंडिंग की तहकीकात के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनाने का मुतालिबा कर दिया। अकाउंट्स की तफसीलात भी मांग ली। मरियम नवाज की दरख्वास्त में लगाए गए इल्जामात दुरुस्त नहीं। मरियम नवाज की दरख्वास्त अदालत के साथ धोखाधड़ी के मुतरादिफ है, मिसाली जुर्माने के साथ खारिज की जाए। नैब ने इवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरीयत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस बंदिश से मुताल्लिक हुक्म इम्तना में तौसी कर दी। SSGC के वकील ने कहा, गैस है ही नहीं, शहरियों को कैसे दें। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, तो क्या लोगों को चने सप्लाई करेंगे। सिंध का बल्दियाती तरमीमी बिल नामंजूर, जमात इस्लामी डट गई। सिंध असेंबली के बाहर धरना 20वें दिन भी जारी। हाफिज तैमूर रहमान कहते हैं, जालिमों ने हमारा मुस्तकबिल तबाह कर दिया। कराची शहर को बल्दियाती हुकूमत को मुकम्मल इख्तियारात मिलने तक, काले कानून की वापसी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुल्क की तारीख में पहली बार ख्वाजा सरा डॉक्टर बन गई। डॉक्टर सारा गुल ने जामिया कराची से इल्हाक शुदा निजी कॉलेज से MBBS की डिग्री हासिल की। सारा गुल का कहना है कि अगर जज्बा जमा हो तो कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकती। मोदी राज में इंतहा पसंदाना नजरियात ने भारत को जकड़ लिया। रियासत कर्नाटक में मुस्लिम तालिबात को हिजाब और स्कार्फ पहनकर आने पर कमरा जमात से निकाल दिया गया। तालिबात सीढ़ियों पर बैठकर पढ़ाई लिखाई करने पर मजबूर। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सानेह गांव कदल पर जुमे को हड़ताल की कॉल दे दी। भारतीय फौज ने 21 जनवरी 1990 को गांव कदल में 60 कश्मीरियों को शहीद किया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जेर हिरासत सरबराह मुसर्रत आलम भट्ट ने कहा, मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी बदलने और वादी को हिंदुत्व रियासत बनाने की मजमूम साजिशें कर रही है। अफगानिस्तान में भूख और गुर्बत ने लोगों को अपने बच्चे फरोख्त करने पर मजबूर कर दिया। सुबह हेरात में अशिया जरूरिया की खरीदारी के लिए एक खानदान ने 10 साला बेटी को फरोख्त कर दिया। ICC टेस्ट क्रिकेटर्स रैंकिंग जारी। ऑस्ट्रेलिया के लबुशेन नंबर 1 बल्लेबाज करार। इंग्लैंड के जो रूट का दूसरा, बाबर आजम का 9वां नंबर। बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस सर-ए-फहरिस्त, भारत के रविचंद्रन अश्विन का दूसरा नंबर, पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी 5वें और हसन अली 11वें नंबर पर। मारूफ सहाफी, अदीब, दानश्वर और ड्रामा निगार मुन्नू भाई की चौथी बरसी आज मनाई जा रही है। मुन्नू भाई ने अपनी शायरी, फलाही कामों और ड्रामा के सबब खूब शोहरत पाई। ड्रामा सोना चांदी ने मकबूलियत के रिकॉर्ड कायम किए।
मारूफ गुलकारा महनाज बेगम की नवी बरसी, 4 दहाइयों तक अपनी मधुर आवाज से फिल्मी गीतों को 4 चांद लगाए। महनाज के सुरीले बोल आज भी मद्दाहों के कानों में रस घोलते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में मंचलों ने बर्फ से ढके मैदान को क्रिकेट स्टेडियम में बदल लिया। नौजवानों ने बर्फ हटाकर पिच बनाई और क्रिकेट खेलकर लुत्फ उठाया। दिलफरेब नजारे को कैमरे की आंख पे भी महफूज कर लिया।